सर्च इंडिया, कहानी से सच्चाई तक। नमस्कार, मैं अर्पित आपका स्वागत करता हूं सर्च इंडिया न्यूज पर। आजकल अरविंद केजरीवाल के सिंगापुर दौरे को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी से ये सवाल पूछ रही है कि उनके सिंगापुर दौरे पर जाने पर आखिर क्या परेशानी है, क्यों उनको अनुमति नहीं मिल पा रही है। उन्होंने लगातार इस बात के लिए हर मोर्चे पर, हर जगह पर सवाल खड़े किए हैं कि आखिर उनको सिंगापुर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है। सिंगापुर में एक ऐसी बैठक है जिसमें कई अलग देशों के मेयर भाग ले रहे हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल मेयर नहीं है, मुख्यमंत्री हैं, और इसी को लेकर विपक्ष यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने भी उनसे सवाल पूछे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मनोज तिवारी ने भी अरविंद केजरीवाल को आड़े हाथ लिया है और उन्होंने पूछने का प्रयास किया है कि आखिर वो सिंगापुर क्यों जाना चाहते हैं। दोनों के बीच तीखी जो बयानबाजी है वो देखने को मिल रही है। आइए आपको दिखाते हैं क्या कहना है इन दोनों नेताओं का इस मुद्दे पर। देखिए, मैं कोई अपराधी तो हूँ नहीं और एक चुना हुआ मुख्यमंत्री हूँ, इस देश का स्वतंत्र आज़ाद नागरिक हूँ। सो मुझे वहाँ जाने से क्यों रोका जा रहा है मेरी समझ के बाहर है। और मैं समझता हूँ कि वहाँ पे दुनिया भर के बहुत बड़े बड़े नेता आ रहे हैं सिंगापुर में, और सिंगापुर की सरकार ने स्पेशली मुझे बुलाया है। दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर जो क्रांति हुई है और दिल्ली में अलग अलग क्षेत्रों में जो तरक्की हुई है, दिल्ली मॉडल के बारे में वहाँ पे प्रस्तुत करने के लिए, तो पूरी दुनिया के लीडर्स जो हैं वो दिल्ली मॉडल के बारे में सुनेंगे। और तो ये इससे देश का गौरव बढ़ेगा, इससे देश का नाम होगा। दिल्ली मॉडल की चर्चा आप लोग जानते हैं पूरी दुनिया में हो रही है। जब ट्रंप साहब आए थे, उनकी वाइफ मेलानिया ट्रंप ने भी दिल्ली के स्कूलों के बारे में सुना था। वो दिल्ली के स्कूल देखने गई, उसके बाद उन्होंने दिल्ली की शिक्षा क्रांति के बारे में काफ़ी तारीफ़ की। वहाँ उसके पहले नॉर्वे की पूर्व प्रधानमंत्री दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक देखने के लिए आई। यूनाइटेड नेशंस के पूर्व महासचिव बान की मून साहब वो दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक देखने के लिए आए। ये तो देश के लिए गर्व की बात है, अच्छी बात है। हमें इस किस्म की उसको और इनकरेज करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि केंद्र सरकार को ऐसी चीज़ों को रोकना नहीं चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। सर, 2019 में भी आपको इस तरह का न्योता मिला था और केंद्र सरकार ने अप्रूव नहीं किया था। आपको क्या कमी नजर आती है? अभी जो आपने जाना है उसमें आपको इसमें क्या कमी नजर आती है? क्या इसमें आपको लगता है कि बड़ी राजनीति है? जाहिर तौर पे राजनीति है और इसके अलावा कोई कारण लीगली तो कोई कारण नज़र नहीं आ रहा। ऐसा तो है नहीं कि कोई कोर्ट ने रोक लगा रखी है मेरे जाने पे, मैंने कोई अपराध कर रखा है। कोई कोर्ट की रोक नहीं है, कोई किसी तरह की रोक नहीं है। एक आम नागरिक भी तो बाहर जाने के लिए स्वतंत्र है, तो फिर अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं जा सकता? चुना हुआ मुख्यमंत्री क्यों नहीं जा सकता? और मैं जिस काम के लिए जा रहा हूँ, मैं तो वैसे ही विदेशों में ज़्यादा नहीं जाता, मैं तो वैसे ही बहुत कम जाता हूँ। पिछले 5-7 साल से जब से मैं बना हूँ, मुझे लगता है 1-2 विजिट्स को छोड़ के मैं गया ही नहीं हूँ। लेकिन जब देश की बात आती है, देश का नाम रोशन होने जा रहा है, देश की तरक्की की बात हो रही है, दुनिया देश की बात कर रही है, तब तो मुझे लगता है कि हमें अपने पार्टीबाजी वाली राजनीति छोड़ के सबको एक साथ होके एकजुट होके देश की तरक्की की बात करनी। अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री, इस समय सिंगापुर की यात्रा के लिए शोर शराबा कर रहे हैं। अशोभनीय व्यवहार है, मैं इसकी निंदा भी करता हूं और मुझे हंसी भी आ रही है। वो मेयर नहीं है, लेकिन वो सिंगापुर में होने वाली मेयरों की मीटिंग में जाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री है पर एक भी विभाग नहीं है। बिना किसी विभाग या मंत्रालय के वो देश में सिर्फ झूठ परोसने का काम कर रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल जी, आप मेयरों की मीटिंग में क्या बताना चाहते हैं? क्या आप ये बताना चाहते हैं कि आपके दरवाजे पे 3-3 मेयर 15-15 दिन बैठे रहे और आप उनको फंड देने की बात तो दूर, अपने घर से निकल करके 4 कदम मिल भी नहीं सकते थे? अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री के रूप में दिल्ली में हर मोर्चे पर फेल सिद्ध हुए हैं, नाकाम सिद्ध हुए हैं। और
सही मायने में देखेंगे तो इतिहास के सबसे निकम्मे मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाएंगे अरविंद केजरीवाल जी, क्योंकि ये पहला मौका है जब एक विभागहीन और मंत्रालयहीन मुख्यमंत्री सिर्फ अपने झूठ परोस रहे हैं पूरे देश दुनिया में और दिल्ली का फजीहत कराने का रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं। अच्छा होता अरविंद केजरीवाल जी कि आप सिंगापुर की यात्रा के लिए इस तरह से रोना पटन करने की बजाय दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में जाते, जहां में 30-30 रात दिन रह करके उनकी समस्याएं आपको बताया। वो पानी के लिए परेशान है, वो छोटी छोटी सुविधाओं के लिए परेशान है, शौचालय के लिए परेशान है। अगर आप उनके पास जाकर के पूछते दिल्ली के लोगों में कि कहां कहां जल जमा हो रहा है, तब शायद दिल्ली के लोग आपको धन्यवाद देते। वरना आज आपका नाम सुनने के बाद दिल्ली के लोग, देश के लोग हंस रहे हैं। सिंगापुर यात्रा क्यों? सर्च इंडिया, कहानी से सच्चाई तक।